इस तरह से भगवान ने ऐसे करके उंगलियां अपनी पोंछ दी हैं ऐसे करके। देखो ये उंगलियां यहाँ पे भगवान की बन गई हैं। ये कोई वैसी नहीं है काट पीट के बनाई हुई, पत्थरों में ये बन गई हैं। भक्तों आज के इस वीडियो में हम और आप दर्शन करेंगे श्याम ढाक का। श्याम ढाक गोवर्धन पर्वत यानी गिरिराज जी की तलहटी में स्थित है। पहले मैं आपको श्याम ढाक की एक पवित्र लीला सुना देता हूँ, छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, उसके बाद दिव्य दर्शन करेंगे। आने पात बनाए दोना, दिए सबन को बान, और जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चार, आज दद मीठो मंद को पान। एक दिन होता क्या है कि भगवान श्री कृष्ण को सभी गोपियां निमंत्रण दे देती हैं कि कान्हा कल तुम्हारे लिए दूध दही छाछ माखन हम लेकर आएंगे, अपने घर से कुछ भी मत मंगाना। भगवान कृष्ण गोपियों के इस भाव से बड़े प्रसन्न होते हैं। आज भी वृक्ष से इस तरह के दोने बनना, और सावन भादों के महीने में ये दोने इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि इसमें 250 ग्राम लगभग इतना दही या माखन कोई भी चीज आप ले सकते हैं। और हाँ कह देते हैं कि कल तुम जो भी लेकर के आओगी मैं वही खाऊंगा, जो तुम लाओगी वही मैं पाऊंगा। तो गोपियां सभी अपने घर से तरह तरह के भांति भांति के व्यंजन लेकर भगवान श्री कृष्ण के लिए लेकर पहुंचती हैं। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत की तलहटी में ही गोचारण कर रहे थे अपने समस्त सखाओं के साथ। तो गोपियां बड़े भाव से लेकर आई। उन्होंने दूध दही मक्खन घी सारा खोल के रख दिया। और भगवान कृष्ण ने देखा कि आखिर खाएंगे किसमें। गोपियां बर्तन लाना भूल गईं, दोने पत्तल लाना भूल गईं। भगवान श्री कृष्ण देखकर बड़े अचंभित हुए, बड़े मुस्कुराने लगे। गोपियों को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि कितने लाड़ प्यार से हमने कान्हा को निमंत्रण दिया था और अब खिलाएं किसमें, भगवान को पवाएं किसमें। तो भगवान कृष्ण ने एक दिव्य लीला प्रकट की कि कदम के वृक्ष जो पत्ते होते हैं ना, उन्हें अपनी योग माया से उनमें दोने प्रकट कर दिए। यानी कि कदम के वृक्ष के जो पत्ते थे उन्होंने दोने का स्वरूप ले लिया। तो ढाक जो बोलते हैं ढाक, वही बोलते हैं श्याम ढाक। तो मतलब जो भगवान श्री कृष्ण ने जिस स्थान पर गोपियों के दही माखन को खाया, जिस स्थान पर भगवान ने दोने पत्तल बनाए, आज भी उन वृक्षों से पत्तों से दोने पत्तल बन जाते हैं। आप देखेंगे तो बड़ा चमत्कारी स्थान, बड़ी चमत्कारी लीला, बड़ा ही चमत्कारी वृक्ष। अभी हम देखो गिरिराज जी के परिक्रमा मार्ग में खड़े हुए हैं। ये गोवर्धन पर्वत गिरिराज जी का पवित्र परिक्रमा मार्ग है, बड़ी परिक्रमा मार्ग, पक्का परिक्रमा मार्ग। और अभी हम आपको श्याम ढाक के पास लेकर के चलेंगे। आप देखना कि किस तरह पत्तों में से दोना बन जाते हैं, आपकी उम्मीद से परे, कल्पना से परे। तो आइए मेरे साथ श्याम ढाक का संपूर्ण दर्शन आपको और हम करेंगे। तो भक्तों देखो श्याम ढाक तीर्थ श्री जी बाबा द्वार यानी श्याम ढाक पर बिल्कुल आ गए और पूरा दर्शन आपको कराएंगे। और बड़ा ही सुंदर, बड़ी ही शांति, जैसे ही प्रवेश करेंगे देखो यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको देखो ये दिखाते हैं, ये छोटा सा कदम वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है। सावन भादों के महीने में अगर आप आओगे, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर, तो इनके जो पत्ते आप देख रहे हैं ना, ये कदम वृक्ष है जिन पे भगवान कृष्ण के झूले डलते थे। हालांकि ये वृक्ष तो छोटा है, अभी का है। तो हाँ ये कदम का वृक्ष है। तो इनका क्या होता है कि पत्ते एकदम दोने जैसा बन जाते हैं। अभी दोना भी आपको हम दिखाएंगे, बिल्कुल ऐसे दोने का स्वरूप ले लेते हैं। और छोटे दोने, बड़े दोने, कुछ इतने बड़े बड़े दोने हो जाते हैं कि उसमें 100 200 250 300 ग्राम तक दही छाछ माखना भर सकते हो। तो ये कदम वृक्ष का दर्शन है, कर लीजिए आप। श्याम ढाक परिसर में ही ये कदम वृक्ष का दर्शन है। इसे भगवान कृष्ण का स्वरूप भी कहते हैं, ठाकुर जी का स्वरूप। अब आइए आगे की तरफ। और इस वीडियो में आपको एक दर्शन और कराएंगे, वो सैलाबी। जब भगवान कृष्ण ने यहाँ पर गोचारण लीला की, दही माखन खाया, तो माखन खाने के बाद जैसे भगवान ने हाथ पहुंच दिए ना, तो भगवान के हाथ की उंगलियां उस सैलाब पर अंकित हो गई हैं, बन गई हैं। वो भी दर्शन आपको कराएंगे, आइए मेरे साथ। श्री राधा देखिए कितना सुंदर दृश्य है। फूल फुलवारी घास यहाँ पे ये पूरा लगा हुआ है और बड़ी ही साफ सफाई, बड़ी शांति और बड़ी सुंदरता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो सर्वप्रथम आप दर्शन करेंगे उस कुंड का, श्याम ढाक परिसर में वो कुंड जिसमें भगवान कृष्ण की गाय जल पीती थी, पानी पीती थी। आइए देखिए, सर्वप्रथम आप श्याम ढाक कुंड का दर्शन करिए। आप देख रहे होंगे कितना सुंदर दृश्य है। ये पूरा श्याम ढाक का कुंड है। जब भगवान कृष्ण यहाँ पर गोचारण करते थे, गाय चराते थे, तो गाय इसी कुंड में जल पीती थी, पानी पीती थी गाय भगवान कृष्ण की। इधर बीच कुंड में भगवान कृष्ण और राधा रानी का स्वरूप आप दर्शन करिए, बड़ा ही दिव्य दर्शन है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद नाम का एक ट्रस्ट है, उसने देखो कितने सुंदर तरीके से इस कुंड का निर्माण किया है। कितनी भव्यता, कितनी सुंदरता, और पत्थर को काट काट कर बनाया है
ताकि जो पुरानी धरोहर है वो उसी रूप में याद रहे। इधर भी आपको एक दर्शन कराते हैं, आ जाइए। श्याम डाक कुंड पर आप देखें पत्थरों में कितनी काट पीट करके नक्काशी करके कितना सुंदर रूप दिया है। इधर आप देखें जब भी भक्त श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं तो उन्हें ये महसूस हो सके कि हाँ हम भगवान कृष्ण की लीलाओं में शामिल हो गए, उसी समय में पहुंच गए। तो देखिए उस रूप को देने के लिए कितना पत्थरों को काटा गया है, उकेरा गया है, तराशा गया है। कितना सुंदर ये दृश्य है। एक बार इधर से भी आप इस कुंड का दर्शन कराइए, आइए मेरे साथ। जय हो, करा दीजिए। आप दर्शन कर रहे हैं श्याम ढाक कुंड का। इस कुंड में भगवान कृष्ण की गायें जल पीती थी जब भगवान कृष्ण यहाँ पर गोचारण करते थे। और अब कराते हैं आपको आगे का दर्शन, उसका दर्शन कराते हैं जो शिला भगवान कृष्ण ने जिस पर माखन खाकर हाथ पहुंच दिए थे, उंगली छपी हुई है। आइए तो सर्वप्रथम हम श्याम ढाक पर जो कुंड है उस कुंड के जल का स्पर्श करेंगे, आचमन करेंगे। ऐसा बताया जाता है कि ब्रज 84 कोष में जितने भी कुंड हैं सभी के अंदर दिव्य जल है। भगवान कृष्ण ने अपनी माया से इसे ऐसा कर रखा है ताकि कोई इतनी आसानी से इसे स्पर्श न करे, इसका आचमन न करे, इसमें स्नान न करे। आइए, और इधर आप देखें बाहर से आए हुए भक्त श्रद्धालु और लीला समझ रहे हैं श्याम ढाक की। देखिए, कराइए दर्शन, कितना सुंदर दृश्य। सरोवर चलेंगे। जय हो। चंद्र सरोवर में आज भी वहाँ 11,000 गाय हैं जय जो हो। कसाईयों से बचाई जाती हैं, दुष्टों से। वो गायों की सेवा होती है। यहाँ पर जैसे भगवान ने दूध दही माखन बैठकर अपने सखाओं के साथ खाया, अन्य ग्वालों के साथ खाया, उसका भी एक दर्शन है, उसका भी एक चित्रण है। आइए आपको सुंदर तरीके से दर्शन। महाराज जी राधे राधे, आप करें दर्शन। आइए, कितना सुंदर दृश्य, कितना सुंदर दर्शन। यहाँ पर आप देखें ठीक उसी तरह से जैसे श्याम ढाक पर कृष्ण भगवान ने दूध दही माखन खाया, ढाक के पत्तों को दोना बना लिया, तो भगवान का वहां पे दोना दिखाई दे रहा है। उधर देखिए, और इधर समस्त ग्वाल वाल सखा भगवान के साथ ढाक के पत्तों पर भोजन कर रहे हैं। ये भगवान की योग माया से, दिव्य लीला से ये पत्ते पत्ते दोने बन गए थे। आइए इधर आप देखें, देखो, जय हो। इधर देखें, जैसे मैंने बताया कि भगवान ने दोना बना दिए, मतलब जो पत्ते थे उन्हें दोने का स्वरूप दे दिया अपनी योग माया से। जय हो। तो यहाँ पर देखो दोने जैसा बनाया है और भगवान भोग पा रहे हैं। इधर यहाँ भगवान कृष्ण, वहाँ मोर मयूर भगवान, देखो करिए दर्शन। अन्य सखा देखिए किस तरह से भोजन कर रहे हैं, बिल्कुल दोने का ही रूप यहाँ पे दे दिया है। आप देखिए समस्त सखा जो भगवान के साथ गोचारण करते थे सभी दोने में भोजन पा रहे हैं। इधर भी दिखाइए, इधर गाय, और इधर भी आप दर्शन करिए। देखिए दोने रखे हैं, ये बनाए हुए हैं, कितना सुंदर दृश्य है। करिए दर्शन। तो ये आपने दर्शन कर लिया, और अब आपको जब भगवान ने यहाँ पर भोग पाया उसके बाद माखन के हाथ एक शिला से पहुंचे, उस शिला का भी दर्शन आपको करा देते हैं। आइए, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा। तो शिला का दर्शन करने से पहले इधर भी आप देखें श्याम ढाक परिसर में ये कुंड का कितना सुंदर दृश्य, करा दीजिए। आइए, इसी कुंड में भगवान की गाय जल पीती थी, और अब हमारा दर्शन है उस दिव्य शिला का जिस पर भगवान कृष्ण ने माखन खाने के बाद अपने हाथ ऐसे पहुंच दिए, तो हाथ के निशान भगवान के इधर बन गए। देखिए, आइए सर्वप्रथम आप इस पूरी शिला का दर्शन करा दीजिए। ये दिव्य शिला है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी, भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीला की साक्षी, भगवान कृष्ण की उस लीला की साक्षी जब भगवान कृष्ण ने यहाँ पर माखन खाया और ढाक के पत्तों को दोना बना दिया अपनी माया से। तो देखो इस तरह से भगवान ने ऐसे करके उंगलियां अपनी पहुंच दी हैं, ऐसे करके देखो ये उंगलियां यहाँ पे भगवान की बन गई हैं। ये कोई वैसी नहीं है काट पीट के बनाई हुई, पत्थरों में ये बन गई हैं। और अब आप थोड़ा सा इधर से आइए, ये बड़ी पूजनीय शिला है गिरिराज जी की। इधर आप देखें, देखो ऐसे करके जैसे हाथ पहुंच देते हैं ना, तो हम तो कितना भी कितना रगड़ते हैं कोई कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन भगवान को अपनी लीला चिन्ह छोड़ने थे, अपनी वो छोड़ने थे। तो देखिए यहाँ पे कितनी चिकनी हो गई है। वैसे ही ये बड़ी चिकनी शिला है, लेकिन यहाँ पर जैसे भगवान ने जहां जहां हाथ रगड़े हैं यहाँ पर देखिए आप किस तरह से चिकनी हो गई है। इधर भी आप देखिए, ये भी दर्शन करिए।
और इधर दर्शन करिए, देखो कितनी चिकनी ये शिला हो गई है। ये भगवान कृष्ण की लीला कह लीजिए। तो ये है श्याम ढाक पर वो शिला जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी है। एक बार फिर से दर्शन करा दीजिए इस जगह। मैया आप इधर आ जाओ, एक बार और दर्शन करा देते हैं। ये इस स्थान पर भगवान ने अपनी उंगलियां रगड़ दी थी, तो दर्शन कर लीजिए ये दिव्य शिला का। और सबसे बड़ी एक बात बताऊं, देखो दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ पत्थर आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जिन शिलाओं का दर्शन कर रहे हैं ये कोई साधारण शिला नहीं है। ये वो शिला है कभी भगवान ने इन्हें स्पर्श किया है, भगवान ने इन्हें छुआ है और अपने दिव्य लीला चिन्ह इन पर छोड़े हैं। और अब आपको दर्शन कराते हैं उन दोनों का जो पत्तों से दोने बन जाते हैं। यानी जो कदम के पेड़ है ना, उनके जो पत्ते हैं आपने दुनिया की दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन वो पत्ते बन जाते हैं, उनका भी दर्शन कराएंगे। कुछ छोटे दोने बनते हैं, कुछ इतने बड़े बन जाते हैं कि उनमें 100 200 250 300 ग्राम दही माखन आप आराम से भर सको। तो आइए हमारे साथ और उसका दर्शन आपको कराते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हमारा इस चैनल पे काम करने का, वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम भगवान कृष्ण की समस्त लीलाओं को घर घर तक पहुँचाएं। तो आप भी इसमें हमारा सहयोग करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आगे भी आपको बेहतरीन दर्शन कराते रहें, समस्त लीला स्थलों के दर्शन कराते रहें। तो अब आपको दोने का दर्शन कराते हैं जो भगवान ने अपनी योग माया से बना दिए थे। 5500 साल बाद आज भी उन वृक्षों के पत्तों से दोने बनते हैं। तो आइए मेरे साथ और अब कराते हैं भगवान श्याम बिहारी के दर्शन। यानी जब भगवान कृष्ण यहाँ पर गोचारण करते थे तो इस स्थान पर भगवान बैठते थे। देखिए यहाँ पर ये द्वार है, ऊपर आप देख रहे होंगे दोनों तरफ मोर, बीच में कृष्ण भगवान मधुर बांसुरी बजाते हुए। कितना सुंदर दर्शन है। आइए सर्वप्रथम आप दर्शन कर लीजिए। आइए दर्शन आपको यहाँ भगवान कृष्ण और हमारी श्री जी किशोरी राधा रानी के दर्शन, और बड़ा सुंदर सा दर्शन कराइए, बड़ा ही दिव्य दर्शन। ये भगवान का आप ब्रज की भूमि पर साक्षात दर्शन कर रहे हैं एक तरह से। और इधर आप दर्शन कराइए तो भक्तों आप देख रहे होंगे ये बाबा बैठे हुए हैं, ये है परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। अब तो ये प्रभु के लोग चले गए। इतने बड़े भगवान के भक्त थे कि भगवान कृष्ण और राधा रानी इनकी गोदी में खेलते थे। गिरिराज जी की तलहटी में आज भी बाबा का जहाँ पे रहते थे कुटिया बनी हुई है, उसका भी दर्शन हम आपको कराएंगे। और इन्हीं बाबा के एक परम शिष्य इसी स्थान पर हैं, उनका भी आपको इसी वीडियो में दर्शन करा देते हैं। उनकी आयु 106 साल है। आइए बाबा राधे राधे। भक्तों आपने जिन बाबा का दर्शन किया ये परम पूज्य गया प्रसाद बाबा जी के परम शिष्य हैं। तो साथियों अभी आपको श्याम ढाक के पूरे दर्शन कराए, लेकिन वहां पर दोना नहीं था। अब आपको दोना का दर्शन कराते हैं। देखो ये बराबर में ही श्याम ढाक के बराबर में श्रीनाथ जी एवं गोसाई जी की बैठक है। तो यहाँ पर महाराज जी हैं, उनके पास दोने हैं। उससे पहले आपको एक चीज दिखा दूं, देखो ये कदम वृक्ष देख रहे हैं, छोटा सा वृक्ष है। और सावन भादों के महीने में यानी अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर में इन पत्तों से अपने आप दोने बन जाते हैं, बिल्कुल दोने जैसा रूप ले लेते हैं। और अब आपको दोने का दर्शन कराते हैं, बिल्कुल आप देखेंगे तो मानेंगे कि क्या चमत्कार है। आइए, जय हो श्री राधे, जय हो। अच्छा महाराज जी, ये थोड़ा यहाँ की लीला बताइए। सबसे पहले आपको मैं एक चीज दिखा दूं, देखो ये देखो, थोड़ा करीब लाओ। ये उसी पेड़ का पत्ता है, यानी कदम वृक्ष का। और आप देख रहे होंगे बिल्कुल दोने जैसा स्वरूप इसने ले लिया है। भगवान कृष्ण के समय पर तो ये और बड़े बड़े होंगे। और अब देखो आप देख रहे होंगे ये प्रभु की एक चमत्कार कह लो, लीला कह लो, किस तरह से एक पत्ते ने दोने का रूप ले लिया। महाराज जी क्या लीला है? ये सावन के महीने बनता है, बरसात के समय दोना। अच्छा, ये तो अभी छोटा है, इतना बड़ा दोना बन जाता है कि इसमें आप 250 ग्राम दही आज भी ठाकुर जी के सन्मुख उगा सकते हो। ये श्रीनाथ जी बाबा की चरण चौकी है। यहाँ श्रीनाथ जी बाबा गौचारण करता था। गौचारण करते हुए यहाँ दान लिया गोपियों से दही माखन का। ठाकुर जी पर कोई पात्र नहीं था, बर्तन नहीं था, किसमें दान लेते? तो कदम के झाड़ पर ये दूने बनाए। पर या जिस दोने में गोपियों से दान लिया दही माखन का, आने पात बनाए दोना दिए सबन को बान, और जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चार, आज दद मीठो मंद को पा। ये धुने भी कम पड़ गए थे, तो ठाकुर जी ने बोला कि लो मेरी हथेली को चाट लो। तो ये श्रीनाथ जी बाबा की चरण चौकी। अंदर बैठक जी है गोसाई जी की। एक बार दर्शन करा दीजिए।
और एक बार देखो फिर से इस दोने का दर्शन कराइए। भगवान कृष्ण की एक दिव्य लीला कह लो, चमत्कार कह लो कि 5500 लगभग 5500 साल बाद भी आज भी वृक्ष से इस तरह के दोने बनना। और सावन भादों के महीने में ये दोने इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि इसमें 250 ग्राम लगभग इतना दही या माखन कोई भी चीज आप ले सकते हैं। तो अब ये छोटा है और आपने कितना दिव्य दर्शन किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं को घर घर पहुंचाने के लिए आप भी हमारा सहयोग करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भक्तों तक शेयर अवश्य करें। श्री वायुदावन की जय। जय।